रूसी तेल से भर भर कर मुनाफा कमाने वाली कंपनियां आखिरकार अब पीछे हटने लगी हैं। कुल मिलाकर कहें तो भारतीय तेल कंपनियों की रूसी तेल पर निर्भरता अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में भारतीय आयात अब अमेरिकी तेल कंपनियों की ओर बढ़ सकती है। दरअसल पश्चिमी देशों द्वारा नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग और ईंधन खुदरा कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सोमवार को साफ संकेत दिया कि वह सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का पालन करेगी। कंपनी के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करेंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि फिलहाल कंपनी रूस से कितना तेल खरीद रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और यूरोप ने रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाए। इन दोनों कंपनियों से भारत को बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल मिल रहा था। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच इंडियन ऑयल के कुल कच्चे तेल आयात में करीब 21% हिस्सा रूसी तेल का था। लेकिन अब अमेरिकी पाबंदियों के बाद स्थिति तेजी से बदलने लगी है। कंपनी की सहायक इकाई चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अक्टूबर में अपनी रूसी तेल आयात को लगभग आधा कर दिया। यही वह समय है जब अमेरिका ने 22 अक्टूबर को इन दोनों रूसी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी और अगले ही दिन यूरोपीय संघ ने भी इनके साथ लेन देन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। गौरतलब है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर बार भारत को लेकर दावे करते रहे हैं और भारत में विपक्ष हर बार सरकार पर हमलावर भी रहा। या आखिर सरकार या यूं कहें कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दावों को खारिज क्यों नहीं करती। दूसरी ओर ट्रंप ने कई दफा भारत पर रूसी तेल को न खरीदने का प्रेशर बनाया और कहा कि भारत रूस को युद्ध में फंड कर रहा है। हालांकि सभी तरीकों के काम न करने के बाद रूसी कंपनियों पर बैन लगाने के बाद अब ऐसा लगने लगा कि ये तरीका उनका कारगर हो गया। वहीं इधर भारत की निजी कंपनियां भी अब इसी दिशा में कदम बढ़ाने लगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, जो रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात करती रही है, उसने पहले ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का पालन करने की घोषणा कर दी। कंपनी का कहना है कि उसकी विविध सोर्सिंग स्ट्रेटजी के चलते रिफाइनिंग ऑपरेशंस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। वहीं रॉसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी, जो करीब पूरी तरीके से रूसी तेल पर निर्भर है, अब सीमित विकल्पों के साथ जूझती दिखने लगी। एनर्जी एनालिटिक्स फर्म कैपलर के एनालिस्ट बताते हैं कि भारत का रूसी तेल आयात करीब 1.6 से 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन के बीच रह सकता है, जबकि पहले यह स्तर 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी ऊपर था। रॉसनेफ्ट और लुकोइल से आने वाली सप्लाई में और गिरावट की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बीच भारतीय रिफाइनर अब कोलंबिया, कनाडा और मिडिल ईस्ट जैसे देशों से तेल आयात बढ़ाने की दिशा में भी काम करने लगे हैं, ताकि सप्लाई चेन पर कोई असर न पड़े और व्यापारिक जोखिम कम रहे। यह बदलाव इस बात की ओर भी इशारा करता है कि भारतीय कंपनियां अब दीर्घकालिक स्थिरता के लिए रूसी तेल पर अपनी निर्भरता घटाकर वैकल्पिक स्रोतों को प्राथमिकता दे रही हैं। साल 2022 में जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उस समय भारत ने रूसी तेल पर मिलने वाली भारी छूट का फायदा उठाया था। रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया और भारतीय रिफाइनरी सस्ती दरों पर तेल खरीदकर अपनी लागत घटाने में सफल रही थी। लेकिन अब भू राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नए अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के बीच न केवल छूट कम होने लगी, बल्कि भुगतान और बीमा से जुड़े जोखिम भी बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय तेल कंपनियों को यह झुकाव केवल व्यापारिक निर्णय नहीं हो सकता, बल्कि कूटनीतिक संतुलन की रणनीति का एक हिस्सा है। भारत एक और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सम्मान करते हुए द्वितीयक पाबंदियों के खतरे से बचना चाहता है, तो दूसरी ओर अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी बनाए रखना चाहता है। शायद यही वजह है कि इंडियन ऑयल, रिलायंस और अन्य रिफाइनर कंपनियां रूसी तेल पर अपनी निर्भरता घटाकर नई ऊर्जा दिशा की ओर बढ़ रही हैं, जहां मुनाफे से ज्यादा प्राथमिकता स्थिरता, संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को दी जा रही है।